कैसा है परमेश्वर? सबका न्यायी परमेश्वर है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी सुनता है? सुनता है, लेकिन प्रार्थनाओं का जवाब भी वो देता है। लेकिन क्या होता कई बार, अगर हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं है, यानी कि जब हमको जरूरत हुई तब तो हमने प्रार्थना करी, जब हमको प्रॉब्लम हुई तब हमने प्रार्थना करी, नहीं तो हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। वो हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमको उस वक्त प्रार्थना का ध्यान नहीं आता। हमारा ध्यान कहाँ पे? हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर है। लेकिन यह ध्यान रखने का है कि परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर है। परमेश्वर की निगाह किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है कि हमारे ऊपर है कि नहीं? सबके ऊपर है। इसीलिए दूसरा इतिहास 16 और उसका 9 वचन कहता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती। किसकी? यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती, यानी कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। अगर आज हम कष्ट में हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ, हम उसके साथ संगति में हैं। अभी हाथ यहीं पर रखें और उसमें पहला कुरिन्थियों 16 उसका 7, 16 उसका 7। पहला कुरिन्थियों क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करता। सॉरी 6 है, 16 नहीं, 6 है। 6 उसका 17 है। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और अभी हमने वचन पढ़ा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती, यानी कि परमेश्वर सबको देख रहा है। लेकिन उसके बाद क्या कहा? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, यानी कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो इसने लिखा ना कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। किसकी सहायता में? जो उसके साथ एक आत्मा है। अगर हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा, अर्थात कि जब परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीयन 5 और उसके 17 में बताता है कि प्रार्थना में लगे रहो। 5 का 15 में बताता है प्रार्थना में लगे रहो। 15 कहता है सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो। 17 वचन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 17 वचन है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तभी तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? और जब हम एक आत्मा होंगे तो परमेश्वर जिसका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाता है। प्रार्थना में हम किस लिए लगे हैं? क्या हम अपनी जरूरतों को लेकर प्रार्थना में लगे हैं? आज ज्यादातर लोग यही करते हैं कि हमारा उसने पैसा मार दिया, हमारा उसने ये कर दिया, हम वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने इतनी चीजें बनाई हैं, क्या हम उसकी बड़ाई करते हैं? उसने हमको सांसें दी हैं, हम क्या उसका धन्यवाद करते हैं? क्या हमने कि परमेश्वर आपने पृथ्वी और आकाश बनाए, हम उसका धन्यवाद करते हैं। आपने सांसें दी, हमको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमको ये दिया, हम धन्यवाद करते हैं।
लेकिन हम उसके लिए धन्यवाद ना करके अपनी ज़रूरतों के लिए बोलते हैं। तो क्या हुआ? ये ऐसी कौन सी प्रार्थना हुई? यानी कि ये हम परमेश्वर की बड़ाई ना करके अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। सेल्फिश प्रार्थना है, स्वयं के लिए। हमारे साथ ये हो गया, ये करिए, हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। कहाँ होगा? तो परमेश्वर की निगाह पृथ्वी पर इसलिए रहती है, फिरती रहती, कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की आराधना कितनी देर कर रहे हैं, उसको धन्यवाद कितनी देर कर रहे हैं। उसने ये सब बनाया है, उसके लिए हमने क्या किया है। तो वो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा होता है। उसने यही था ना कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा होता है। बाइबल हम उठाते हैं जब हम संडे को चर्च जाते हैं। हम मंडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने कितना समय व्यतीत किया है परमेश्वर के साथ। कितनी देर हमने परमेश्वर के वचन पढ़े, कितनी देर हमने इसकी स्तुति करी। वो अगर हम इस प्रकार परमेश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, तो परमेश्वर स्वर्ग से सुन के, भजन संहिता 34 और उसका 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। और धर्मी कौन? जो उस परमेश्वर के साथ एक आत्मा होता है, उसके साथ समय बिताता है। तो उन पर विपत्तियां बहुत तो पड़ती हैं, लेकिन यहोवा उन सब से मुक्त कराता है, क्योंकि हमारा भरोसा यहोवा पे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब ये है, क्या हम अपने आप को जांचें कि हमारा परमेश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध है। क्या परमेश्वर जो प्रशंसा के योग्य है, क्या हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? क्या हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है और प्रत्येक जन को उसके अनुसार उसका फल देता है। कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं इतने दिनों से कर रहे हैं, जवाब नहीं आता है, तब हम क्या करते हैं? शैतान हमारे दिमाग में क्या कहने लगता है? तुम्हारा प्रार्थना करना बेकार है, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। लेकिन अगर हम उसकी संगति में रहते हैं तो उसके साथ एक आत्मा हो जाते। एक संगति में रहना मतलब परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, परमेश्वर के वचन पढ़ना। ये नहीं कि संडे टू संडे कर रहे हैं। भजन संहिता 94 उसका 9 वचन पढ़ेंगे। जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? किसने कान दिए हमको? तो जब उसने कान दिए हैं तो क्या वो हमारी नहीं सुनेगा? लेकिन वो कब सुनेगा? जब हम उसके साथ एक आत्मा होंगे। अगर हमारी प्रार्थनाएं उसकी स्तुति करने वाली होंगी, उसको धन्यवाद देने वाली होंगी, हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ ये कहें कि हमारा इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे उसके साथ ऐसा हुआ, वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को जवाब नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए है कि जिसने कान दिए क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? वो अगर आज हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं है। सभा उपदेशक 12 उसके 14 में उसने, सभा उपदेशक 12
और उसका 14 कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। आप लोगों से, दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब तुम गुप्त स्थान में बनाए जाते थे, कहां पे? गुप्त स्थान का क्या मतलब है? जब हम अपनी मां की गर्भ में बनाए जाते थे और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखे जाते थे, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे थे। अगर आज हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा है, ये हमारी गलती है। शैतान ने हव्वा के मन में डाला था, तू अवश्य ना मरेगी। शैतान हमको इस तरीके से बेवकूफ बनाता है और हम उसकी चाल में फंस जाते हैं। हम लोगों को कितने साल का एक्सपीरियंस, अगर हम अपनी माँ के गर्भ से जब से निकले हैं तब से आज तक देख लें, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इतना ही तो एक्सपीरियंस होगा, 40 साल। लेकिन शैतान जो हम लोगों को आने से पहले इस पृथ्वी पे था, सोचो उसको कितना एक्सपीरियंस है। वो अंधेरे का राजा है, और वो आज की तारीख में क्या कर रहा है कि वो हर कोई जो विश्वासी है लेकिन विश्वास में कमजोर चल रहा है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहा है, उसके ऊपर अटैक करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर नहीं सुन रहा है, इसलिए आज हम इस प्रॉब्लम में हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि उसकी संगति में रहो, वो सुनेगा और सब प्रॉब्लम से हमको बाहर करेगा, क्योंकि हमारा एक एक अंग जो बन रहा था वो उसकी कहाँ पे लिखे हुए हैं? उसकी पुस्तक में लिखे हुए हैं। क्या हमको आज विश्वास है कि सब चीज, हमारी प्रार्थनाएं उसके कानों तक पहुंची? हम एक वचन और बताएंगे, यशायाह 26 और उसका 3 और 4। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शक्ति के साथ, शांति के साथ, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहाँ पे क्या है? जिसका मन तुझ में, यानी कि यहोवा में धीरज रखे। परमेश्वर में धीरज रखे। परमेश्वर इसलिए देरी करता है, वो ये देखता है क्या हमारा मन बदला कि हम आज भी उतने ही कटु हृदय हैं। तो इसलिए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, अर्थात आज हमारे साथ कोई भी है लेकिन हम परमेश्वर में आनंदित हैं, उसको धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने पहला थेसलोनियन 5 उसका 15-16 में यही रखा है कि सदा आनंदित रहो। वो 16 में शायद है, 15 पहला थेसलोनी 17 प्रार्थना में भी नहीं, वो तो 17 है।
तो उसमें ये कहता है, 16 में ये कहता है सदा आनंदित रहो, और 17 में ये है ना प्रार्थना में लगे रहो। 16 में कहा सदा आनंदित रहो, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, मैं आनंदित हूँ यहोवा में। क्योंकि उसने कहा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात पे धन्यवाद करो। पर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि जो आज आप हमारा मन देख रहे हैं, क्योंकि उसने कहा जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। किस पर? यहोवा पर। जब हम भरोसा रखते हैं, और यहाँ पे लिखा है यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यानी कि हमारा विश्वास उसके ऊपर हो जाएगा। हवा के आने से हम पत्ते की तरह हिलेंगे नहीं, मुसीबत आने से हम हिलेंगे नहीं, हम भरोसा रखेंगे हमारे यहोवा पे। हालेलुया। तो आज हम उसका धन्यवाद करते हैं कि आज कुछ भी है, लेकिन हमको हमारा भरोसा यहोवा पे है, वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। क्योंकि मीका 7 के 7 में ऐसा ही लिखा है। मीका 7 के 7 में है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। विश्वास रखो, अब प्रार्थना पे लगे रहो, धीरज रखो, परमेश्वर सुनेगा, उसका जवाब देगा। हालेलुया। आमीन, आमीन।